શ્રી આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. આપ પરમ પૂજ્ય 108 ભરતકુમાર મહારાજથી પૂનામાં બિરાજો છે. આ વિઠ્ઠલનાથજી મંદિર ખાતે બિરાજો છો અને આપ શ્રી ગોપેશ્વરલાલ મહારાજના વંશજ છો. આપનું શ્રીનું ગત વર્ષનું અમારા ઝૂમ ખાતે ઘણા વખતથી આપ બિરાજી રહ્યા છો અને અમને ખૂબ પોષણ રીતે આપી રહ્યા છો. આપ એલએમાં પણ બિરાજ્યા છે, રૂબરૂ પણ આપ મળી ગયા છો. એ જાણીને હજુ અમને તેટલો ભાગ્ય કે ત્યાં આપ અમને મળ્યા હતા એ ટાઈમમાં અને અત્યારે પણ આ કલિગામાં 3 વર્ષથી આપ અને સિદ્ધાંત બાવાશ્રી અમને ખૂબ વૈષ્ણવને પોષણ આપી રહ્યા છો. આજના વચનામૃતનો ખુદાબ કરો. શ્રી વલ્લભાતી સખી છે. नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्याम प्रियान्वितं सौन्दर्यं जरद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशस्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभं श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितन्वसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धोन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। आप सभी सत्संग में पधारे हुए वैष्णवों को स्वागत है और आप सबन को भारत के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं जो अपन सालगिरह मना रहे हैं, वाकई भी बहुत बहुत बधाई है। आप सब जो भी वहाँ हैं, यूएस में तो अभी भी 15 अगस्त ही है, तो आप सबको वाकई भी बहुत बहुत बधाई है। अपन यहाँ पे उद्धव गीत के ऊपर विचार कर रहे थे। आप सबन को बहुत समय हो गया, अभी मतलब 1.5 महीना हो गया अपन को पहला सेशन करके, या थोड़ा बहुत भूल गए होंगे। या मैं आपको याद दिला दूं कि अपन उद्धव गीत कर रहे थे और वहां में अपन ने एक श्लोक कर लिया हो तो, और या मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर करके बता दे रहा हूं कि ये जो है वो उद्धव गीत है। एताः परम तनुभुतो भुवि गोपवधो गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भावा वांछन्ति यद भवभियो मुनयो वयंच किम ब्रह्म जन्म फिर अनंत कथा रसस्य। ये एक श्लोक अपन को हो चुके हो तो, और अपन दूसरे श्लोक के ऊपर विचार कर रहे थे। क्वेमा स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मनि रूढ़ भावा नन्वीश्वरो न भजतो अविदुषोपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगदराजैवोपयुक्त। यहाँ पे उद्धव जी गोपी जन की प्रशंसा करते भाई उनकी स्तुति कर रहे हैं। प्रथम श्लोक में आपने कही कि एता परम तनुभृतो भुवि गोपवधू, ये तनुधारी शरीरधारी में ये परम है, श्रेष्ठ हैं गोपी जन भूमि पे। और क्यों श्रेष्ठ हैं तो के गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भाव, इनने अपनो रूढ़ भाव कर लियो है निखिल आत्मा, सबन के जो आत्मा है ऐसे गोविंद में। और ये जो रूढ़ भाव है, ये रूढ़ भाव कोई सरल बात नहीं है, ये भगवत कृपा सु ही होवे है ऐसो भाव। और वो भगवत कृपा कोई पे नहीं भाई, इनके अलावा कह रहे हैं कि वांछन्त यद भव भियो, जो भव सु भीत हैं, जो संसार सु डरे हुए हैं, ऐसे मुनि और हमारे जैसे मुनयो वयंच,
भयम यानी हमारे जैसे, ये उद्धव जी स्वयं के लिए भी कह रहे हैं कि हमारे जैसे संसार सु भयभीत हुए भय और मुनि इत्यादि भी वो भाव को प्राप्त करने की इच्छा करें हैं। किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य, यो भी कही के ब्रह्म जन्म लेके भी यदि अनंत कथा रस की प्राप्ति नहीं होवे तो वासु उपयोग क्या। ये कह के अब दूसरे श्लोक के ऊपर अपन जब विचार कर रहे थे वाकई सुबोधनी के द्वारा, तो बा में ये शब्द आए हैं दूसरे में कि क्वेमा स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मनि रूढ़ भाव, कि भाई ये स्त्रियां कहाँ, ये तो वनचरी हैं और व्यभिचार दुष्टा हैं, और कहा कृष्ण में इनको ऐसो परमात्मा रूप ऐसे कृष्ण में इनको ऐसो रूढ़ भाव। ननु ईश्वरो अनुभजतो अविदुषोपि साक्षात श्रेयस तनोति अगध राज इवोपयुक्त, कि भाई ईश्वर जो है वो जो भी उनको अनुभजन करे हैं ऐसे कोई अज्ञानी हो अविदुषोपि तो उनको भी साक्षात श्रेय करे हैं। जैसे कि अगध राज अमृत जा प्रकार सु जो भी वाको पान करे वाको श्रेय करे है, वाको कल्याण करे है, वैसे ही जो भी भगवान कृष्ण को भजन करे है वाको भगवान श्रेय करे ही है। भले आपने जैसे कही कि ये व्यभिचार दुष्टा हैं, तो अब यही जो प्रश्न, ये जो शब्द है व्यभिचार दुष्टा, वही के ऊपर विचार चल रहे हो है कि गोपी जनन को व्यभिचार दुष्टा क्यों कही। तो वाकई विचार में ही अपन यहाँ देख रहे हैं कि गोसाई जी को भी एक स्वतंत्र लेख है। तो गोसाई जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि व्यभिचार दुष्टा ये कारण से कही है कि जीव जो है वो स्वाभाविक रूप से भगवान को अंश हुए के कारण भगवान को दास है। वाकई जीव के पति, जीव मात्र के पति भगवान ही हैं। तो या कारण सु वाको सहज दासत्व, वाको सहज स्त्री, वाको जो सहज पति हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और यहाँ पे ये गोपी जनन ने अन्य गोपन के साथ में विवाह संबंध कियो है, या कारण से ये व्यभिचार दुष्टा है। तो ये गोपी जन को व्यभिचार दुष्टा कहवे को यहाँ पे यही तात्पर्य है कि वर्णाश्रम धर्म, जो वेद ने जो वर्णाश्रम स्थापित किए हैं 4 वर्ण के और 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। और 4 आश्रम कौन से हैं? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो इनके सबके नियम बताए गए हैं। तो वो जो नियम बताए गए हैं वो ही धर्म कहलावे हैं। तो कह रहे कि वर्णाश्रम धर्म जो है वो देहनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ नहीं, देह के धर्म है वो। या कारण सु उन्हीं को उद्देश्य में रख के धर्मशास्त्र की रचना भई है। और धर्मशास्त्र दैहिक धर्म को निरूपक हुए वो भगवत धर्म को निरूपक नहीं है। जहां भक्ति की बात आवे वहां धर्मशास्त्र को काम नहीं चले है। वहां तो भक्ति में स्नेह मुख्य बन जाए है, क्योंकि भक्ति भज दो जो है वो भज धातु वहां 3 प्रत्यय लग के भक्ति शब्द बने हैं। तो भज शब्द जो है वो सेवा को द्योतक है और 3 प्रत्यय जो है वो स्नेह को द्योतक है। तो या भक्ति शब्द को अर्थ ये भयो कि स्नेह सु करी गई सेवा। जहां स्नेह सु करी गई सेवा की बात आवे है वहां धर्मशास्त्र काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको साधारण एक लौकिक अर्थ बताऊं तो अब
माँ बाप को या एक पति पत्नी को आपस में कैसे होना चाहिए, माँ बाप को बच्चन को लालन पालन कैसे करना चाहिए, ये बात के लिए कोई रूल है का, कोई रूल बुक है का? अपन कोई रूल बुक को फॉलो करके अपने बच्चन को रोज कोई अपन, जैसे आप कोई इक्विपमेंट हो वाकू चलावे के लिए वाकू कैसे मैनुअल आप देखो हो, वैसे कोई आप मैनुअल देख के बच्चन को लालन पालन करो का? या पति पत्नी एक दूसरे के साथ में जा प्रकार का व्यवहार करें क्या, वो का कोई मैनुअल बुक को फॉलो करें हैं का? वहां तो स्नेह मुख्य बने हैं ना। ऐसे ही भगवत धर्म जहां भक्ति की बात आई है वहां भी स्नेह मुख्य बन जाए है, वहां पे धर्मशास्त्र काम नहीं आवे हैं। तो धर्मशास्त्र की अधिकारिता कहां तक है? जहां तक देहाध्यास है। पर जहां भक्ति की बात आवे है वहां स्नेह प्रधान हो जाए है, वहां पे ये काम नहीं करे। यासु उन धर्मशास्त्र के अनुसार जिनको अपने पति मान लिए हैं उन गोपी जनन ने, वो यही कारण सु है कि अभी भगवान की प्राप्ति उनको भय नहीं है। यासु चलते प्रसंग में भी भगवान की प्राप्ति तो अति दुर्लभ है। यासु जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जावे तब तक यदि वो गोपी जन स्वतंत्र रहेंगी तो कहीं अपने इच्छानुसार आचरण करवे सु कहीं उनको नाश ही नहीं हो जाए, या कारण से भगवान ने उनको धर्मशास्त्र के नियमन में बांध के रखे हैं। तो यही कारण से उनके विषय राग की पूर्ति के लिए उनको धर्मशास्त्र के नियम में बांध दिए। परंतु यासु ये नहीं मान लिए चाहिए कि उनने व्यभिचार नहीं किया, क्योंकि ये जीव के सहज पति हैं भगवान ही, और सहज पति से अतिरिक्त को भजन है वो जब दूसरे अपने लौकिक पति को भजन कर रही हैं तो वो अपने सहज पति सु अन्य को भजन हो रहे हो, या कारण से उनको व्यभिचार तो भयो ही है। यही विषय में भगवान की पटरानी भी रुक्मिणी जी 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में एक भगवान और रुक्मिणी जी का संवाद है। वहां पे रुक्मिणी जी ऐसे कहवे हैं एक श्लोक में कि त्वचा दाढ़ी मूछ रोम नख केश ये सब देह के ऊपर हैं, और देह के भीतर क्या है? रक्त मांस अस्थि कृमि वगैरह कफ पित्त वगैरह ये सब देह के भीतर है। तो ऐसे जीवित शव के समान शरीर में धारण करने वाले मनुष्य को जो अपनो पति बुद्धि रख रही हैं, वो स्त्री तो वही पति बुद्धि रख सके है जाने आपके चरण रज की सुगंध नहीं सूंघी। यानी कि जाको आपके चरण रज की सुगंध की प्राप्ति हो गई है, वाको अपने लौकिक पति में जो लौकिक शरीरधारी साधारण लौकिक शरीरधारी पति को के अंदर वो अपने पति की बुद्धि नहीं करेगी। क्यों कह रहे हैं? यासु ये तय है कि भगवत प्राप्ति दुर्लभ है, फिर भी भगवान को भजन अन्य भजन से रहित होके करनो यही भक्ति मार्ग में सबके लिए नियम है। यासु जो आचार्य चरण ने आज्ञा करी है कि इनको तो भगवद अर्थ ही उत्पन्न किया है, वो उचित ही है। इन गोपी जनन को तो भगवान ने अपने लिए उत्पन्न किए, पर बीच में ये विलंब होए के कारण ये अन्य गोपन को अपनो पति मान बैठी, तो वो इनको व्यभिचार भयो। अब यहाँ पे गुसाई जी है ना एक और दृष्टिकोण बता रहे हैं, कह रहे हैं कि धर्म दो प्रकार को हो गए। एक तो होवे है बहिरंग धर्म और दूसरो होवे है अंतरंग धर्म। अब यहाँ में मैं आप लोगों को एक और शेयर करना चाह रहा हूं। ये देखो एक चार्ट मैंने बनाया है यहाँ पे, ये धर्म को
यहाँ पे अंतरंग और बहिरंग ये दो भाग में विभाजित किए। अंतरंग में भी तीन भाग हैं, अंतरंगतम, अंतरंगतर और अंतरंग। ये सुपरलेटिव डिग्री वापरी गई है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे बेस्ट यानी कि अंतरंगतम यानी कि इनर मोस्ट, दूसरो है अंतरंगतर और तीसरो है अंतरंग। तो अंतरंगतम धर्म कौन सा है, तो कह रहे हैं कि विहित रूप सु किए जावे वालो श्रवण आदि, यानी जैसे श्रवण कीर्तन इत्यादि धर्म शास्त्रन में बताए गए, भक्ति शास्त्रन में बताए गए हैं, वह प्रकार सु उन जो ढंग से बताया गया वह प्रकार से श्रवण कीर्तन इत्यादि करनो, ये जीव को अंतरंगतम धर्म है, क्योंकि ये श्रवण कीर्तन आदि आत्मा से संबंधित है, देह से संबंधित नहीं है। यासु कह रहे हैं कि विहित रूप से किए जाए वालो श्रवण आदि धर्म ये जीव को अंतरंगतम धर्म है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट या इनर मोस्ट। फिर वासु नीचे आवे है अंतरंगतर। अंतरंगतर धर्म कौन सा है, तो यहाँ देखो योगादि साधन के द्वारा आत्मचिंतन करना। पहले भय अंतरंगतम जो हमें विहित रूप से किए जाए वाला श्रवण कीर्तन इत्यादि, यानी कि जैसो शास्त्र भक्ति शास्त्र में बताया गया है वह प्रकार से आप श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हो तो वो आपको अंतरंगतम धर्म हुआ। फिर दूसरो है योग इत्यादि साधन, योग प्राणायाम इत्यादि साधन के द्वारा आत्मचिंतन, मेडिटेशन वगैरह जो आप करो वो अंतरंगतर धर्म है, यानी अंतरंगतम सु थोड़ा सो नीचे। और तीसरो है अंतरंग धर्म। अंतरंग धर्म कौन सा है, तो कह रहे हैं कि ईश्वर को अर्पण करवे की बुद्धि से किए जाए वालो याग इत्यादि। जब अपन याग कर्म, यज्ञ इत्यादि कर्म भगवान को अर्पण करवे की बुद्धि से करें हैं तो वो अपनो अंतरंग धर्म कहलावे। वो आत्मधर्म है पर निचली कक्षा को, लोएस्ट जो कैटेगरी को है। ये हाईएस्ट कैटेगरी तो अंतरंगतम है, वासु नीचे की कैटेगरी है अंतरंगतर, और सबसे लोएस्ट कैटेगरी को अंतरंग धर्म, परंतु वो अंतरंग धर्म क्योंकि वो ईश्वर को अर्पण करने की बुद्धि से किए जा रहे हो, ये सोच के किए जा रहे हो कि मैं ये यज्ञ कर्म इत्यादि जो भी कर रहे हूँ वो भगवान को अर्पण है। कृष्णार्पण मस्तु, कृष्णार्पण मस्तु ऐसे अपन कहवे ना, कोई भी कर्म करें अपन वैदिक कर्म तो हमें अपन कृष्णार्पण मस्तु कह के जब अंत करें हैं वह तो वो फिर अंतरंग धर्म के रूप में माना जाए, वो फिर दैहिक धर्म के रूप में नहीं माना जाए, पर वो आत्म धर्म है, वो अंतरंग धर्म है। अब दूसरो है बहिरंग धर्म, यानी धर्म को अपन ने पहले देख लियो अंतरंग धर्म और दूसरो है बहिरंग धर्म। तो अब ये बहिरंग धर्म या में भी तीन प्रकार हैं, बहिरंग, बहिरंगतर और बहिरंगतम। यहाँ भी पांचवी सुपरलेटिव डिग्री गुड, बेटर, बेस्ट जैसे। तो सबसे पहले तो गुड कौन सा है वो देखते, बहिरंग धर्म। ये वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत किए जाए वाला वैदिक धर्म है जो स्वर्ग आदि फल को देवे वाला है, जो श्रुति में बताया वेद में कहा गया है। वेद के अंदर जो वर्ण आश्रम धर्म के अंतर्गत किया जाए वाला वैदिक धर्म है, जैसे कि ब्रह्मचारी को होम करना पड़े है, गृहस्थ आश्रमी को अपने गार्हस्थ यज्ञ करना पड़े है, तो ये सब जो बताए गए हैं ये वैदिक धर्म। तो वैदिक धर्म के अंतिम गति स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति है। तो ये स्वर्ग आदि फल को प्राप्त करावे हैं यासु ये बहिरंग धर्म है, क्योंकि स्वर्ग आदि जो है वो दैहिक धर्मन को, वैदिक धर्मन को पालन करवे सु मिले है, या कारण सु वो बहिरंग धर्म हुए, वो अंतरंग धर्म नहीं हुए। अंतरंग धर्म में देखो, अंतरंग धर्म में और बहिरंग धर्म में क्या अंतर है, फर्क क्या है देखो। तो ये अंतरंग धर्म जो है वो ईश्वर अर्पण की बुद्धि से किए जा रहे हो, और बहिरंग जो धर्म है वो
वैदिक धर्म स्वर्ग आदि की फल की इच्छा सु कियो जाए वालो वर्णाश्रम धर्म। तो यासु ये बहिरंग हो गए। और बाकी बात आवे है बहिरंगतर धर्म। बहिरंगतर यानी कि विविध देवता के व्रत इत्यादि करें। जैसे आज हमने शिव जी को लिए व्रत कियो सोमवार को, फिर शनिवार को शनि देवता के लिए कियो, फिर चतुर्थी को गणेश जी के लिए कियो, या नवरात्रि में अपन ने ये माता जी के लिए कियो। तो ये सब जो है वो विविध देवताओं के व्रत इत्यादि जो है वो स्मार्त धर्म है, वैदिक धर्म नहीं है, वो श्रौत धर्म नहीं है, वो स्मार्त धर्म है। यानी स्मृति ग्रंथन में जो बताए गए वो भी स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति करावे, स्वर्ग की प्राप्ति करावे हैं, और राज्य आदि की प्राप्ति करावे हैं, धन आदि की प्राप्ति करावे हैं। क्या कारण सु ये सब स्मार्त धर्म कहे गए हैं, जो स्मृति में कहे गए, स्मृति ग्रंथन में कहे गए हैं। यासु ये जो है वो स्वर्ग आदि फल के देवे वाले हैं, साथ ही दूसरे भी फल देवे वाले हैं। या कारण सु इनको बहिरंगतर कहा जाए। और सबसे अंत में आवे है बहिरंगतम धर्म। ये बहिरंगतम धर्म वो है जो ऐश्वर्य आदि फलक हुए और विविध देवता व्रत आदि करे हैं। विविध देव ऐश्वर्य आदि फलक है और विविध देवता आदि को ध्यान में रख के, उद्देश्य में रख के उनके लिए व्रत किए गए हैं। जो ऐश्वर्य, धन, संपदा इत्यादि, और जैसे पत्नी पतिव्रत धर्म कर रही है, ये करवा चौथ इत्यादि को व्रत रख रहे हैं, पति पत्नी के लिए करे या पत्नी पति के लिए करे इत्यादि, ये सब जो है ये स्मृति में कहे गए हैं। यसु इन सबको करवे सु ऐश्वर्य आदि फल की प्राप्ति हो गए है, अच्छो जन्म प्राप्त हो गए है, और ये सब बातें हैं जो सबसु निचली कक्षा के फल हैं। तो यसु या प्रकार सु धर्म जो है वो दो प्रकार में बंटके, वो भी पाछे अलग तीन तीन प्रकार में बंटके, ऐसे ये अंतरंगतम, अंतरंगतर, अंतरंग, बहिरंग, बहिरंगतर और बहिरंगतम, ये 6 प्रकार में ये बटे हैं। तो पर यहाँ पे पूर्व की पूर्व सु प्रबलता है, यानी कि बहिरंगतम ये सबसे निचली कक्षा को धर्म है, बहिरंगतम सु बहिरंगतर ये ज्यादा उचित है, बहिरंगतर सु बहिरंग धर्म अधिक उचित है, बहिरंग सु अंतरंग धर्म अधिक श्रेष्ठ है, अंतरंग सु अंतरंग तर श्रेष्ठ है, और अंतरंग तर सु अंतरंगतम धर्म जो है वो श्रेष्ठ है। तो ये जहां पे अंतरंगतम धर्म सिद्ध करना नहीं पॉसिबल हो, वहां अंतरंग तर करना चाहिए। जहां वो नहीं हो सके तो वहां अंतरंग धर्म करना चाहिए। नहीं हो सके तो बहिरंग करो, नहीं वासु भी नहीं हो सके तो बहिरंग तर करो, और यदि वो भी नहीं हो सके तो बहिरंग तम करो। या प्रकार से अब आप लोगों के मन में ये विचार आ सके है कि पुष्टि मार्गीय धर्म ये कौन सा धर्म है, ये अंतरंग तम के अंदर का आवे है का, विहित रूप से किए जाए वाला श्रवण आदि है का। तो ये जान लेना चाहिए कि प्रेम होवे के पश्चात जो किया जाए है वो श्रवण आदि धर्म की परिभाषा में नहीं आवे। पुष्टि मार्ग में भी पुष्टि मार्ग में भी श्रवण कीर्तन इत्यादि कहा गया है, पर यहाँ प्रेम लक्षणा भक्ति होवे के कारण ये कोई धर्म की कैटेगरी में नहीं आवे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेम, मैंने जैसा शुरुआत में कही कि प्रेम मुख्य है, और धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा तो कही गई है कि नोदना लक्षणो धर्म अर्थो धर्म, जो पॉइंट आउट करके कराया जाए है कि तुम ये करो, तुम ये करो। धर्म शास्त्र अपन को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, और वाकई हिसाब से अपन जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके करें हैं वो धर्म है, वाकु धर्म कहेंगे। परंतु जो स्नेह के साथ में, उत्स्फूर्ति के साथ में किया जाए वो धर्म नहीं, वो धर्म नहीं है, वो तो एक नेचुरल क्रिया है। जैसे माँ अपने बेटा के लिए
ये सोच के नहीं करे कि अभी ये समय भयो है या ये देनो चाहिए वगैरह, ऐसे सोच के नहीं करे। वाकू मालूम हो कि यह समय अपने बच्चा को का चाहिए, तो वो स्वाभाविक स्नेह से अपने बच्चा के लिए करे। वहां पे वो कोई रूल बुक फॉलो नहीं कर रही है वो। तो यहाँ पे ये है कि स्व्यसन से जब किया जाए है श्रवण इत्यादि, तो वो शुद्ध पुष्टि में अंगीकृत जीवन को ही अधिकार है के ऊपर। फिर वहां ये धर्म वर्म कुछ नहीं काम, वहां धर्म चले गए। यही कारण सु जो है अपने यहाँ वैदिक धर्म, श्रौता इत्यादि धर्म, वो सब धर्मन सु अधिक भगवत धर्म को श्रेष्ठ कहो है। या कारण सु अपने यहाँ मार्ग में इतनी श्रौत स्मार्त धर्म की इतनी प्रधानता नहीं कही गई है, जहां पे भगवत सेवा के आगे वो गौण हो जाए हैं। जहां भगवत सेवा है वहां पे ये सब धर्म देह धर्म कहलाए गए हैं, जो धर्मशास्त्र में कहे गए हैं। तो देह धर्म के आगे आत्मधर्म मुख्य है। आत्मधर्म जो है वो ही श्रेष्ठ है, तो वो ही करना है। वहां पे वो आत्मधर्म कब किया जाएगा, जब स्वाभाविक स्नेह के साथ में होएगा। वो स्नेह उत्पन्न होने के लिए समय लगे, तब तक अपन को जैसे बड़े ने आज्ञा करी है वैसे करते रहनो, वो प्रकार को अपने यहाँ कहा गया है। और यहाँ पे भी भगवान जा जीव को जहाँ मार्ग में अंगीकार करें हैं, वह मार्ग के धर्मवाद के ऊपर ही वो जीव को अधिकार है। यदि आपको अंगीकार मर्यादा मार्ग में किया गया है, तो आपको अधिकार मर्यादा मार्ग के धर्म पे है, फिर आपको अधिकार पुष्टि मार्गीय धर्म पे नहीं होगा। जैसे अर्जुन को भगवान ने पुष्टि मर्यादा में अंगीकृत किया था। यह कारण से भगवान ने गुरु आदि के हनन करने को आदेश भी करो कि धर्मशास्त्र भले कहते हो कि गुरु इत्यादि को हनन नहीं करना चाहिए, परंतु मैं कह रहा हूं कि तू इनको हनन कर, तो कोई पाप नहीं लगेगा। तो वाकु मर्यादा मार्ग, वाको अर्थ यही भयो कि अर्जुन को मर्यादा मार्ग में अंगीकार नहीं है, वाको अधिकार पुष्टि मर्यादा को है। ऐसे वाकु वाह हिसाब से वाह प्रकार से वाकु कर्तव्य करने हैं। जहां भगवान स्वयं आज्ञा कर रहे हैं, वहां पे धर्मशास्त्र के नियम कौन हो जाए। धर्मशास्त्र वैदिक जो आज्ञाएं हैं वो मुख्य अपने लिए या कारण से है कि वो भगवत वाणी है। तो भगवत वाणी अपने लिए मुख्य होने के कारण अपन वाकु मानवे को आग्रह रखे हैं, परंतु जब वैदिक वाणी जो है वो भगवान की अपरोक्ष वाणी है, इनडायरेक्ट वाणी है। पर जब भगवान स्वयं प्रकट होके सामने अर्जुन के ये आज्ञा कर रहे हैं कि तू गुरु को मार, और वेदवाणी कह रही है कि गुरु को नहीं मारना, तो इन दोनों में मुख्य कौन सा हो जाए, तो भगवान की वाणी, भगवान की साक्षात वाणी जो है। अपरोक्ष वाणी वेद वहां पे मुख्य नहीं मानी जाएगी, साक्षात वाणी जो है वो मुख्य मानी जाएगी। साक्षात भगवान जो आज्ञा कर रहे हैं वो करना। यहाँ चलते प्रसंग में भी, गोपी जनन के प्रसंग में भी, गोपी जनन को कहाँ पे अधिकार है? गोपी जनन को पुष्टि और शुद्ध पुष्टि में अधिकार है। उनको पुष्टि में अंगीकार किए हुए के कारण उनको अधिकार मर्यादा मार्गी धर्म में नहीं है। यासु उनको अधिकार अपने विवाहित पुरुषन में नहीं होके भगवान के भजन में, पर उनते फिर भी उनने विवाहित पुरुषन को भजन कियो, या कारण सु वो व्यभिचार दुष्टा तो कहलाई, परंतु जब भगवान प्रकट हो गए तब उनने अपना वो सारा धर्म छोड़ दिए। जब भगवान ने स्वयं अपने मुख से उनको मर्यादा मार्ग के धर्म करने की आज्ञा करी, तो उनने नहीं माना। जो रास पंचाध्यायी में गोपी जने पधारी वहां रास मंडल में, तब भगवान ने उनको आज्ञा करी कि तुम यहाँ क्यों आए हो रात के समय में, यहाँ ऐसे तुमको आना नहीं चाहिए, तुम्हारे पति इत्यादि सब वहां राह देख रहे हैं, तुम्हारे बालक इत्यादि सब राह देख रहे हैं, तो तुमको वहां जाना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये सब जब उनने मर्यादा मार्गीय धर्म कहे, तो गोपी जनन ने उनको नहीं माना, क्योंकि उनको अधिकार पुष्टि में है, या कारण से उनने मर्यादा मार्गीय धर्म को करवे सी
सु मना कर दी। ऐसो धर्म हृदय में स्फुरित ही नहीं हो गए। ये भगवान ने जो आज्ञा करी वो गोपी जनन को स्फुरित नहीं भई, जबकि भगवद आज्ञा हो रही। वहां अर्जुन को पक्ष में देखो तो वहां वो धर्म शास्त्र के वो आग्रह हतो, तो भगवान ने वाको आज्ञा करी कि तू वो मत कर जो धर्म शास्त्र कह रहे हैं, तू वो कर जो मैं कह रहा हूं। और यहाँ उल्टो है, यहाँ गोपी जन को भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि तुम जाओ, तुम धर्म शास्त्र को फॉलो करो, तुमको ये नहीं करना चाहिए। तो गोपी जन को मना कर रहे हैं क्योंकि उनको अधिकार वहां पे नहीं है। या कारण से जहां पे अपना अधिकार नहीं होवे ना, वो मन में स्फुरे ही नहीं। मामे भगवान ने अपनो अधिकार जा में नहीं रखो है, वो बात अपने आगे कही जाएगी तो अपने को स्फुरित ही नहीं होगी। कोई जैसे अपने संगीत की बात ले लो, एक लौकिक संबंध में देखें तो संगीत इत्यादि को जिनके अंदर टैलेंट भगवान ने रखो हो, वाई को वाके अंदर रुचि हो, तो जो जाके अंदर संगीत को समझो कोई टैलेंट ही नहीं है, भगवान ने रखो ही नहीं है, वाके आगे अगर अपन गाएंगे और शास्त्रीय राग इत्यादि कोई कितो भी गाल है सुंदर, पर वहां को कोई आनंद ही नहीं आएगा क्योंकि वहां को अधिकार ही नहीं है। और यहाँ पे भी भगवान जब गोपी जन को धर्मशास्त्र के बता रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं धर्मशास्त्र के अनुसार, भगवान ने कही कि दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी अधनोपि वा पति स्त्रीभिर न हातव्यो लोकेप्सुभिर अपातकी। यानी तुम्हारा पति चाहे जैसो भी हो, दुशील हो, यानी कि जो शील जाको आचरण बराबर नहीं है, दुर्भग हो, दुर्भाग्यशाली, जाको अच्छो भाग्य नहीं है, वो वृद्ध हो, कुछ कहने एक मिनट जरा। हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, तो सेवा के संबंधी कुछ बात आती जो बाबा पूछवे आया थे क्या कारण से। तो यहाँ पे अपन ये बात कर रहे थे कि जहाँ पे अधिकार नहीं हो वाको स्फुरण अपने हृदय में होवे ही नहीं। और भगवान ने जब ये आज्ञा करी कि दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी अधनोपि वा पति स्त्री भी न हातव्य, यानी चाहे वो वृद्ध होए, चाहे रोगी होए या निर्धन होए, कैसो भी पति होए, वाको त्याग नहीं करना चाहिए। लोकेप्सु भी अपातकी, वाको यदि त्याग किया जाए तो वो पातक है, वो पाप है। यसु ऐसा नहीं करना चाहिए, यसु तुम अपने पति के पास जाओ। जब ये बात भगवान ने कही तो वो बात गोपी जनन को स्फुरी नहीं, क्योंकि उनने तो पति भगवान को मान रखे थे, आत्मा के पति मान रखे, उनको देह संबंध से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वो तो सारे विषयन को त्याग करके आए थे। विषय कौन के लिए हुए हैं? देह के लिए हुए, और वो विषय को त्याग करके आई तो फिर उनको देह संबंधित जो भी हैं उन सबसे का मतलब। जैसे उनने ये कही कि हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। जैसे ये जान लेना चाहिए कि मर्यादा मार्ग के धर्म को पुष्टि मार्ग में अंगीकार नहीं है। ऐसा हो पे मर्यादा मार्गीय धर्म इन गोपी जनन के लिए पर धर्म है, वो अपनो धर्म नहीं है, वो स्वधर्म नहीं है, क्योंकि उनने स्व आत्मा को मान रखे हैं। अपने जैसे साधारण जीव अपन लोग देह को स्व को माने हैं, देह में स्व को भाव रखे हैं, परंतु गोपी जनन ने
तो आत्मधर्म को अपनो धर्म, आत्मा को अपनो स्व को भाव मान रखो, तो उनने आत्मा ही मेरो स्वरूप है ये जानती थी, या कारण सु उनको जो देह के धर्म है वो उनको पर धर्म लगे, वो मेरे धर्म थोड़ी। जैसे उन्होंने कही कि हमारे नहीं है वो, या कारण सु अपने विवाहित पुरुषन के साथ संबंध भी इनके लिए व्यभिचार, जबकि अपने विवाहित पुरुष, व्यभिचार कौन को कहवे हैं, जो अपने पति को छोड़ के अन्य के साथ में जब संबंध रखे वो व्यभिचार है। तो ये तो अपने विवाहित पुरुष के साथ संबंध थे, खुद के ही विवाहित पुरुष के साथ में संबंध, तो व्यभिचार कैसे? तो वो ऐसे कि वो आत्मा के संबंध से, वो तो भगवान ही उनके पति हैं, और ये देह के संबंधित पुरुष के साथ में उनको संबंध भयो, या कारण से उनको व्यभिचार भयो, यूं कह रहे। तो अब टीकाकार या गोसाई जी यहाँ पे एक शंका उठा रहे हैं कि यदि कोई ऐसे पूछे कि जब भगवान ही स्त्री के सहज भर्ता हैं, सहज पति स्त्री के भगवान ही हैं, तो भगवान ने केवल रुक्मिणी आदि रानी के साथ में ही विवाह क्यों किया, इन सबन के साथ भी विवाह क्यों नहीं कर लिया? केवल रुक्मिणी आदि रानी के साथ में ही क्यों उनने विवाह किया? तो कह रहे हैं कि वो तो या लिए है कि भगवान को उनको वैसे ही निरोध अपेक्षा, ये भगवान की लीला है, भगवान ने ऐसे ही चाहते थे, तो उनको यही तरह से निरोध हो, उनको गोपी जनन को निरोध वाई प्रकार से हो कि वो मनसु भगवान के साथ में ही जुड़ी रही, देह चाहे कहीं भी रहे, पर वो अपने मनसु अपनी आत्मा से भगवान के साथ में जुड़े, और भगवान भी उनके साथ में जुड़े हुए हैं। भगवान आज भी ब्रज में ही विराज रहे हैं, ब्रज छोड़ के अन्य कहीं पधारे ही नहीं। पर एक तो भगवान ने उनको वैसे ही निरोध अपेक्षित किया तो, और दूसरो वेद मर्यादा को स्थापन भी करना, क्योंकि यद्यद आचरत श्रेष्ठ तत्तथैवेतरो जन स यद प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते, ये भगवान की ही वाक्य है गीता जी के। तो वाक्य अनुसार श्रेष्ठ जन जो भी आचरण करे हैं, वाको अनुकरण बाकी लोग भी करें हैं। तो भगवान स्वयं यदि वेद की मर्यादा को उल्लंघन कर देंगे तो फिर अन्य भी वाई प्रकार से करवे लग जाएंगे, या सो वेद मर्यादा को स्थापन करने के लिए भगवान ने रुक्मिणी आदि रानी के संग में विवाह किए, लोक शिक्षा के लिए यह आवश्यक या कारण से किए। और जहां तक अदिति को माता के रूप में और कश्यप को पिता के रूप में अंगीकार करवे की बात है, तो वहां भी लीलार्थ की हो, भगवान ने अदिति को माता और कश्यप को पिता वामन अवतार में बनाए कि नहीं, तो वहां भगवान की लीला वैसी थी, वहां अदिति भी स्त्री है, पर वहां पे माता को करना, तो वहां पे लीला यही प्रकार की थी कि वो भगवान की माता बने, और पितृभाव कश्यप मुनि में तो यासु उनको अदिति में उनको पति के रूप में, अदिति ने पति के रूप में कश्यप को भजन किया। वहां पे कश्यप ऋषि को भजन करवे की बात भागवत में आवे है। अदिति ने अपने पति को भजे और उनने जे आज्ञा करी जा प्रकार से वह प्रकार से उनने व्रत कियो, जाके फल रूप वामन जी को अवतार भयो। तो कह रहे हैं कि वहां अदिति को जो धर्म अपने पति के रूप में भजन कियो कश्यप को, तो वो उनको धर्म था, क्योंकि वहां भगवान की आज्ञा वैसी थी कि तुम यह प्रकार से मैं तुम्हारो पुत्र हो के जन्म लूंगो, या सु तुमको उनको पति मान के भजने हैं, यह प्रकार से स्वधर्म उनको वहां पे वो स्वधर्म था। तो विवाह को प्रयोजन नहीं है, तो क्योंकि भगवान ने उनको अंगीकार वाही प्रकार से किया होता। तो वो विवाह जो है अदिति कश्यप को जो विवाह है वो भी भगवत लीला में उपयोगी होने के कारण वो भी एक प्रकार से भगवान के साथ विवाह ही होता। जैसे भगवान ने कहो वैसे करनो, यही तो जीव को, मतलब जीव के स्वाभाविक पति भगवान है, तो जैसी भगवान की आज्ञा हो वह प्रकार से करनो, वो जीव को कर्तव्य बन जाए है। तो यसु ये भी वहां पे भी वो एक ही बात है, अदिति और कश्यप को जो विवाह है वो भी भगवान के साथ विवाह के समान ही है।
अब कुछ गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि कुछ लोगों को ऐसा मानना है कि भगवान सुनिवेदन होवे के बाद, यानी कि रास में प्रवेश होवे के बाद में उन गोपी जनन को अन्य गोपन के साथ में संबंध भयो, या लिए उनको व्यभिचार दुष्टा। एक वक्त रास में उनको प्रवेश हो गया, वाके बाद भी उनको संबंध वैसे ही रहो पे जैसे पूर्व में है, तो या कारण सु उनको व्यभिचार दुष्टा कही है। ऐसे बहुत लोग उनको मान रहे हैं कि यहाँ व्यभिचार दुष्टा जो शब्द कह दियो है गोपी जनन के लिए, ये बहुत अलग अलग लोगों के अलग अलग वाक्य ऊपर विचार हैं। तो कुछ लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि रास प्रवेश के बाद में भी उनको संबंध रहे, या कारण उनको व्यभिचार दुष्टा कही। परंतु गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सके कि या कारण से उनको कयो हो, क्योंकि रास पंचाध्याय के अंतिम अध्याय में शुकदेव जी कह रहे हैं कि मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वांस्तान दारान, यानी वो गोपजन जो होते, जब यहाँ पे 6 मास तक रास चलो, तो क्या गोपजनन को ये मालूम ही नहीं पड़ी 6 मास तक चल रहे हो और उनकी पत्नियां उनके साथ नहीं है, ये उनको मालूम ही नहीं पड़ी। तो भगवान ने योग माया के द्वारा उनमें ऐसी प्रतीति उनको करवाई कि उनकी पत्नियां उनके साथ ही हैं, उनको ऐसा लगे। तो वो केवल वहां पे ये बताया है कि गोपन के साथ उनको संबंध भयो ही नहीं है। बाद में भी गोपन को ऐसी प्रतीति भई है, खाली भ्रांति भई है उनकी कि हाँ हमारी पत्नियां हमारे साथ में हैं, और बाद में भी रास प्रवेश के बाद में भी वो पुनः वापस अपने अपने घर चली गई और उनको संबंध वैसा ही रहे हो। पर वो संबंध वैसो नहीं रहे हो, बल्कि उनको केवल ऐसी भ्रांति रही, उनको ऐसी प्रतीति भई कि हाँ हमारी पत्नियां हमारे साथ हैं। यसु गोप केवल यही मानते रहे। यदि उनको संबंध अपने लौकिक पति के साथ हो तो वे गोप स्वयं भस्म ही हो जाते। जिनको भगवान के साथ संबंध हो चुका है वो तो अलौकिक हो गई। अब यदि उनके साथ कोई लौकिक संबंध से उनको स्पर्श भी करना चाहे तो वो तो भस्म हो जाएंगे। जैसे सीता जी के बारे में कहवे हैं ना कि रावण उनको हरण करके ले गए, तो वो केवल छाया सीता थी, वास्तव में सीता जी हते ही नहीं रावण के साथ में, वो तो केवल छाया सीता गई थी। या इस तो वो उनको स्पर्श भी नहीं कर सको। अशोक वाटिका में सीता जी विराजी, पर रावण ने उनको स्पर्श भी नहीं किया, स्पर्श कर ही नहीं सको। वो तो करतो तो वो भस्म हो जाते, और वो तो वैसे भी छाया सीता है। या कारण सु यहाँ पे भी गोपी जनन को अपने पति के साथ में लौकिक संबंध तो भयो ही नहीं। रासलीला के पश्चात भी उनको संबंध होता तो उनमें वो भाव ही नहीं रहते। अगर रासलीला के पश्चात गोपी जनन को संबंध अपने पति के साथ में रहते तो रास पंचाध्यायी के बाद में युगल गीत आ गया। तो युगल गीत में जा प्रकार के भाव प्रकट किए गए हैं, वो भाव उन गोपी जनन में रहते कैसे यदि उनको वापस तो लौकिक संबंध हो गए होते। तो यासु ये यहाँ पे जो श्लोक में कृष्णे शब्द दियो है, क्वेमा स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे को चैष परमात्मनि भाव। यहाँ पे कृष्णे पद से ये कह रहे हैं कि फल रूप सदानंद कृष्ण के साथ उनको जो संबंध हो गया है, तो फिर उनमें दोष रह गई कैसे। जब भगवान के साथ संबंध हो गए तो वो भगवत रूप हो गई, उनमें कोई भेद ही नहीं रहे हो। भगवान में और उनमें कोई भेद ही नहीं रहे, वो तो भगवत रूप हो गई है। या कारण से, और यदि ऐसे नहीं हो तो कोई भगवान का भजन ही नहीं करता, कोई भगवान को भजन करने के लिए प्रेरित ही नहीं होता। यदि भगवान के साथ संबंध, भगवान को भजन करने के बाद में और भगवत संबंध हो जाए के बाद यदि कोई वापिस उनको लौकिक हो जाए संबंध, तो फिर व्यर्थ है ना, फिर तो कोई वाके लिए कर्म ही नहीं करे। ऐसे परमानंद को प्रकट होना उद्धार के लिए ही है। ब्राह्मण्य आदि से रहित उनमें जो भाव है वो अवश्य ही सब पुरुषार्थों को साधने वाला है। जैसे ब्राह्मण्य आदि से रहित होके भी
बिना कारण के यह भाव की प्राप्ति कैसे हुई? उनको कोई ब्राह्मण क्यों कहवे है ना कि ब्राह्मण शरीर होए तो ही मोक्ष की प्राप्ति हो, बाकी बिना मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं हुए है। तो जब मोक्ष जैसे की प्राप्ति के लिए भी, जो कि भक्ति में भगवान के प्राप्ति, भगवत प्राप्ति सु नीचे को वो है, नीचे निचली कक्षा को फल है, तो जब मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी ब्राह्मण्य की आवश्यकता है, ब्राह्मण देह की आवश्यकता है, तो ये स्त्रियां तो साधारण स्त्रियां हैं, पुरुष भी नहीं है। पुरुष देह होए और ब्राह्मण देह होए तो मुक्ति की प्राप्ति होवे है। तो मुक्ति से भी ऊपर जो भगवत रस की प्राप्ति है, वाके लिए ये स्त्रियां कैसे बन गई, ये आश्चर्य की बात है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मण्य आदि से रहित होकर भी बिना कारण के ये भाव की उत्पत्ति इनमें कैसे रही? को चैश परमात्मनि रूढ़ भाव। तो बिना प्रभु के स्वरूप को जाने भय, आपको उत्तम भाव कैसे भयो, यदि कोई ये प्रश्न करे तो वाके लिए ये अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि नन्वीश्वरो अनुभजतो अविदुषोपि साक्षात श्रेयस्तनोति अगधराज इवोपैत। सत्य है कि ये दोनों विरुद्ध बातें हैं, यानी कि स्वरूप को नहीं जानना और फलरूप भाव को उत्पन्न हो जाना, ये एक दूसरे की विरुद्ध बातें हैं। स्वरूप को जाने तो उद्धार हुए है, पर यहाँ तो बिना स्वरूप को जाने ही उनको उद्धार कैसे हो गया? तो कह रहे हैं कि आप ईश्वर हैं, यहाँ पे शब्द दियो है ईश्वर हो। ईश्वर शब्द से अपने को ये पता चले कि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। वो जैसे आचार्य चरण ने अंतःकरण प्रबोध के अंदर आज्ञा करी है कि चांडाली चेद राजपत्नी जाता राज्ञा च मानिता कदाचित अपमाने भी मूलतः का क्षतिर भवेत। तो जब कोई राजा कोई चांडाली को अपनी पत्नी बना लेवे तो फिर वो चांडाली रहेगी कहाँ? फिर तो वो रानी ही हो गई ना। फिर तो वापस स्वरूप फिर से वापस चांडाली तो कह ही नहीं सकते वापस। वो चाहे वाको त्याग भी कर दे तो ये रानी को त्याग किया यूं कहेंगे, चांडाली को त्याग किया यूं नहीं कहेंगे। तो भगवान जाको वर्ण कर लें वो हो जाए, वहां में कोई बात नहीं है बड़ी, क्योंकि भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य, उनने नहीं किया, उनको ज्ञान नहीं है, वास्तु क्या हो गया? कोई बिना जाने अगर अमृत को पान कर ले तो क्या वो अमर नहीं हो जाए? अमृत तो अपना काम करे ही है ना। कोई यहाँ के लिए जरूरी नहीं है कि तुम ये जान के अरे ये अमृत है और यासु में अमर हो जाऊंगा यूं सोच के पान करोगे तो ही तुम अमर हो गए, ऐसी बात तो नहीं है। तो यहाँ पे अगधराज यानी कि अमृत वाई को उदाहरण यहाँ पे दियो है कि जा प्रकार से अमृत बिना जाने पान करने वाले को भी उपकार करे है, वैसे ही भगवान को स्वरूप को जाने बिना भी यदि कोई भगवान को भजन करे है तो वाको श्रेय, वाको कल्याण भगवान करे ही है। तो ईश्वर तो अपने अनुरूप ही जीव को कल्याण करे हैं, न कि जीव के अनुरूप। यद्यपि ऐसा अर्थ वेद में भी प्रसिद्ध नहीं है, तथापि गोपिका में ये फल दिखाई दे रहे हो। भले रूल बुक में नहीं लिखो गया है, एक्सेप्शन टू द रूल ये हमेशा रहने ही है। लौकिक में भी अपन माने हैं तो ये तो अलौकिक की बात है, यहाँ पे एक्सेप्शन टू द रूल न हो ये कैसे हो सके? जहाँ ईश्वर हैं जो सब कुछ करने में समर्थ हैं, ईश्वर को कोई बांध सकेगा? यदि कोई बांध सकते हो तो फिर वो ईश्वर ही नहीं है। यदि कोई नियम में बंध गए तो वो ईश्वर ही नहीं है। यहाँ तो ईश्वर हैं। यसु कह रहे हैं कि एक ही उत्पत्ति जान पड़े कि वो है आपकी ईश्वरता। यदि उनको नहीं ज्ञान है तथापि उनको ऐसे भाव की प्राप्ति हो गई है तो यह में एक ही कारण है, भगवान की ईश्वरता, भगवान को प्रमेय। ईश्वर कभी भी जीव के द्वारा की गई सेवा को नहीं माने हैं, कभी विपरीत फल भी दे देवे हैं, कभी भूलवश अपराध हो जाए तो प्राण को वियोग भी करा देवे हैं। यदि कोई भूल से अपराध कर दे तो भी प्राण को वियोग भी करा देवे हैं, और कभी कभी तो अपने सामर्थ्य से अधिक फल भी दे देवे हैं। तो वाको भले अधिकार नहीं हो है ऐसे को भी वाको फल दे देवे हैं। पर
नहीं मानने वाले फिर भी नहीं मानेंगे, वो फिर भी शंका करेंगे। यासु गुसाई जी यहाँ पे एक और शंका उठा रहे हैं कि यदि कोई ऐसे पूछे कि भाई ऐसा भी तो हो सके कि इनने कोई पूर्व में अच्छे कर्म किए हों, जाको अदृष्ट शब्द से कहा जाए है शास्त्र में कि भाई यहाँ कोई अदृष्ट भी तो हो सके, यानी कि पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म किए हो या कारण से उनको ये भाव की प्राप्ति भई हो, ये भी तो हो सके। तो ऐसी तो कह रहे हैं कि भाई ऐसो मान लेवे पे तो भगवान को ईश्वरत्व ही भंग हो जाएगा। यदि पूर्व जन्म में किए गए सत्कर्म के कारण को उनको ये भाव भयो है, तो फिर भगवान को ईश्वर कहनो ही बेकार हो जाएगा, भगवान को ईश्वरत्व तो ही नष्ट हो जाएगा। कि ईश्वर चाहे वो नहीं कर सके, होएगा वही जो आने पूर्व में जैसे कर्म किए होंगे वैसो ही फल मिलेगा। ये तो मर्यादा मार्ग के नियम है, भक्ति मार्ग में ये कहां से आ गए? भक्ति मार्ग में ये नहीं आएंगे, क्योंकि भक्ति मार्ग में पूर्ण पुरुषोत्तम सेव्य है, कोई वो विभूति सेव्य नहीं है। हाँ, अन्य जगह पे अन्य देवताओं को भजन करने वाले के साथ ये हो सके कि उनको पूर्व जन्म के कोई कर्मन को सत्कर्म को फल प्राप्त भयो हो और वो देनो ही पड़े। अन्य देवताएं तो सब ऐसे ही हैं, उनको तो फल देनो ही पड़ेगा प्रकार से, नहीं चाहते हुए भी। बाणासुर ने शिव जी को कियो, उनके संग में उनकी बहुत भक्ति करी, उनको स्तुति करी, एक पैर पे खड़े रह के वाने सब करी भगवान की शिव जी की स्तुति। तो शिव जी प्रकट भय तो उनको आके बाणासुर ने जो मांगो वाकू देनो ही पड़ो। बाणासुर के लिए भगवान के साथ में भी उनको लड़ना पड़ो। भागवत में आवे है ना कि बाणासुर के साथ में संग्राम भया, तो वहां पे शिवजी भगवान के साथ में लड़ रहा है, जहाँ पे ज्वारा को भेजोगे हो, ज्वर को अस्त्र भयो, जृंभास्त्र, और जब ये ज्वर को भेजोगे, और ये सब जो शिवजी और महादेव जी और भगवान के बीच में जो युद्ध भयो, वहां में यही मालूम पड़े कि वहां बाणासुर ने शिवजी तक को बांध लिए अपने संग में। शिवजी तो भक्त होते हुए भी उनको भगवान के साथ में लड़ना पड़े। तो ये विभूति इनके साथ में ऐसा हो सके है, पर यहाँ तो ईश्वर स्वयं, तो वो क्यों नहीं कर सके? और वाई के लिए ये दृष्टांत दियो अगध राज को। अगध, गद मतलब रोग, अगध यानी कि जो लेवे सुगध नहीं रहे वो औषधि, अगध वाकु कहेंगे अगध। और यहाँ पे अगध राज शब्द है, अगध राज कौन को कहेंगे? अमृत को कहेंगे। रोगन को मिटाए वालों अगध हो सके, पर अमृत जो है वो सारे रोगन को नाश करके और सब औषधि को भी राजा है, या कारण से को अगध राज कहते हैं। कि अमृत को यदि कोई भूल से भी पान कर ले तो फल देवे, भ्रमवश भी कोई अग्नि को स्पर्श कर लेवे तो वाकु जल जावे है। तो यासु कह रहे हैं कि वो दाह तो करे ही है, जैसे कोई भूल सु भी यदि कोई अग्नि को स्पर्श कर लेवे, आपने कोई रसोई में गैस के ऊपर चूल्हा के ऊपर कोई बर्तन रखा और अभी अभी आपने बंद किए और भूल सु आपने अगर वह कोई छू लियो, तो आपने तो भूल सु छुओ है ना, पर दाह तो करे ही है ना, वो गर्म है तो वाकई गर्मी तो आपको जलाएगी। तो ऐसे ही जो वाको स्वभाव है, अमृत को स्वभाव है पान करने वाले को अमर बनाना, तो वो तो करे कोई। अग्नि को स्वभाव है स्पर्श करने वाले को दाह करना, तो वो तो करे कोई। तो ऐसे ही भगवान को जो करे है भजन, वाकु ये भाव की प्राप्ति होवे ही है, या तो होगी भगवान वाकु ध्यान वाकु ऐसे भाव की प्राप्ति करावे ही। सब औषधि की शक्ति एक में ही प्रतिष्ठित, तो वो औषधि में राजत्व आ जाए तो अमृत में वो राजत्व है, यानी अमृत को अगध राज कहते हैं। भगवान को स्वरूप बल भी ऐसा ही है, अगध राज के जैसे है, अमृत के समान है। वेद आदि प्रमाणन से बताए साधारण को बल तो सीमित हो गए। वेद इत्यादि साधनन में जो इन सब
प्रमाणन के द्वारा जो बताया जाए है वहां तो वो प्रमाणन को बल तो सीमित हो गए, उनकी कैपेसिटी, प्रमाणन की कैपेसिटी तो बहुत कम हो गए है, सीमित हो गए है। पर जहां भगवान स्वयं पधार गए तो वो तो प्रमेय है, प्रमेय को बल सबसे अधिक बलवान है। जैसे वो तो परम काष्ठापन्न हो ही है, जैसे सब प्रमाणों से अधिक बलवान और परम काष्ठापन्न बल तो प्रमेय बल में हो गए है। श्लोक में जो अनुभजतो शब्द दिया है, देखो नन्वीश्वरो अनुभजतो, ये अनुभजतो ये सूचित करे कि भगवान की इच्छा होवे पे ही भजन भी संभव है। भजन कैसे कर पाए वो, भगवान की इच्छा भई तो वो भजन कर पाए, और भजन कर बिना ज्ञान के भी उनको रूढ़ भाव हो गए हो, तो ये सब कोई यूं ही नहीं हो गया। भगवान की इच्छा हति यासु है, यासु भगवान की इच्छा, वहां पे ईश्वर शब्द है। यासु भी कोई ने फ्लूक में नहीं भजन कर लिया, उनने भगवान की इच्छा हती तो उनने भगवान को भजन किया और उनको वह प्रकार के भाव की प्राप्ति भई है। यसु, और यहाँ पे फिर वापस कोई शंका कर रहे हैं कि यदेव विद्या करोति, या श्रुति के अनुसार तो ज्ञान के अभाव में किए गए भजन को फल साधक नहीं हो गए है। एक श्रुति है छांदोग्य उपनिषद की, वाक्य अनुसार यूं कहा है कि जो ज्ञान के साथ ये जाए है वो ही श्रेष्ठ फल को दान करे है। तो शंका करे वाले ये कर रहे हैं कि या श्रुति में तो ऐसा कहे गए है कि ज्ञान के साथ जो करे वही श्रेष्ठ फल देवे है, तो और ज्ञान के साथ नहीं किए गए तो श्रेष्ठ फल नहीं मिले, तो यहाँ कैसे इनको श्रेष्ठ फल मिल गए, ये प्रश्न है। तो यहाँ पे श्लोक में अपि शब्द दिया गया है, विदुषोपि। तो गोसाई जी आगे कर रहे हैं कि ये अपि शब्द जो है वो कह रहा है कि जिनको ज्ञान नहीं है ऐसे भी जीव यदि साक्षात भगवान को भजन करे, परंपरा से नहीं, इनडायरेक्टली नहीं पर डायरेक्टली, यदि वो साक्षात भगवान को भजन करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा। मंत्र के द्वारा किए गए भजन को फल तो वह भजन के अनुरूप सीमित ही मिलेगा। यदि आप मंत्र को पाठ सही प्रकार से करोगे, सही उच्चारण के साथ में, सही, और मंत्र भी ऐसे ही नहीं, सस्वर पाठ होने चाहिए, सस्वर और गुप्तता से पाठ होना चाहिए। आपको प्रकट रूप से भी पाठ नहीं होना चाहिए, प्रकट रूप से कभी हो जाए तो भी वो फेल हो जाए। मंत्र की शक्ति बाकी गुप्तता में है। अब आज लाउड स्पीकर पे तुम गायत्री मंत्र खूब जोर जोर से बज रहे हो तो आपको क्या लगे कि वो गायत्री मंत्र, आप कल कहोगे कि गायत्री मंत्र तो इतना बड़ो सामर्थ्य वालो है, और आपको या तरह से कोई भी पाठ कर रहे हो तो आपको वो फल क्यों नहीं मिल रहा है, यानी आजकल गायत्री मंत्र भी फेल है, यूं कह देगा कोई। गायत्री मंत्र फेल नहीं है, वाकई एक विधि है, वाकई एक सीमा है, जाके अंदर जा प्रकार से जाके नियम के अनुसार प्रोटोकॉल फॉलो करके यदि आपको पाठ किया जाएगा तो फल मिलेगा, नहीं तो कोई फल तो, मंत्र तो केवल शब्द रह जाएंगे, मंत्र की शक्ति ही खत्म हो गई है। जब वो गुप्त नहीं रहे हो तो मंत्र की शक्ति ही खत्म हो गई है। तो मंत्र आदि के द्वारा जो भजन किया जाए है वाको फल तो सीमित हो गए हैं, वाको कंट्रोल्ड फल मिला है। या तो यहाँ पे उपयुक्त शब्द दियो है, ये जो शब्द दियो है ना कि साक्षात श्रेयस तनोति अगध राज इवोपयुक्त, ये उपयुक्त ही है, योग्य ही है, क्योंकि वो भगवान को भजन कर रही हैं, साक्षात ईश्वर को भजन कर रही है, या कारण से उनको ये रूढ़ भाव की प्राप्ति हो रही है, या में अनुपयुक्त तो कोई भी बात नहीं है, ये बात कह रहे हैं। अब गोसाई जी ये दो श्लोक के ऊपर गोसाई जी की सबसे अधिक टिप्पणी है, फिर बाद में इतनी सब अधिक नहीं है। ये एता परम तनुभूतो से लेके ये नन्वीश्वर अनुभुजतो इवोपयुक्त तक गोसाई जी की टिप्पणी है। तो वाई को अभी अपन विचार कर रहे हैं, अभी अपन सुबोधनी जी पे पाछे आए भी नहीं है। तो यहाँ पे गोसाई जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं, एक और दृष्टिकोण ले रहे हैं, एक और दूसरे एंगल से विचार कर रहे हैं कि अनंत कथा रस से किम ब्रह्म जन्म भी,
ये कहा गया है। ये ऊपर कहा ना, ब्रह्म किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य। तो वहां में ये शंका हो सकती है कि भला ये गोपियां ब्रह्मा जी से भी उत्कृष्ट कैसे हो गई। किम ब्रह्म जन्म भी, यानी कि ब्रह्म जन्म, ब्रह्मा जी को जन्म लेके भी इनको ये कथा रस की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। जो इनको भैया ब्रह्मा जी को जब जन्म ले वाकु भी नहीं बनता, यानी कि ब्रह्मा जी को भी जो फल प्राप्त नहीं हुआ वो गोपी जन को प्राप्त भयो है, तो वो उनसे भी श्रेष्ठ कैसे हो सके। स्त्रियां तो स्वभाव से ही कामुक होना है, क्योंकि काम को ही स्त्रिया भवंती, जिनके अंदर भी काम भावना है वो स्त्री है। यहाँ ये एक शास्त्र में कहा गया है, यानी कि अपन सब जीव, चाहे वो देह स्त्री की हो या पुरुष की हो, पर काम भावना है तो सब स्त्रियां हैं। पुरुष या ईश्वर केवल एक भगवान ही है, भगवान में काम भाव नहीं है, या कारण से पुरुष एकमात्र भगवान ही है। तो कामुका एवं स्त्रिया भवंती, या के अनुसार स्त्रियों को तो स्वभाव ही कामुक हो गए है, और भगवान पुरुषोत्तम है। भगवान में इनको काम भाव होते हुए भी क्यों भगवान ने ये आज्ञा करी कि मैं ब्रह्मा जी की आयुष्य पा के भी तुम्हारो ऋण को, तुम्हारे प्रेम को बदला मैं नहीं चुका सकूं। ये बात भगवान ने रास पंचाध्यायी के गोपी परिषद वाले प्रसंग में कही है कि मैं यदि ब्रह्मा जी को जन्म भी पालूं तो भी विबुधायुषोपि वा, यूं करके भगवान ने कही है कि मैं कितनों भी बदला देने को प्रयास करूं, ब्रह्मा जी के आयुष्य पाके भी मैं यदि आपके या प्रेम को बदला चुका सकूं, ये संभव नहीं है। यासु मैं तुम्हारो सदा ऋणी रहूंगा, यूं करके भगवान ने स्वयं इन गोपी जनन को ये पेडेस्टल पर बिठाया है। तो या श्लोक में क्वेमा स्त्रियों यूं कह के ये बता रहे कि सब स्त्रियां सर्व पुरुषों से अधिक हैं। यहां भी स्त्री भाव में सुभक्तन को उत्कर्ष कैसे है, स्त्री भाव होते हुए भी ये भक्त इतने ऊपर कैसे। या शंका को समाधान में प्रथम इनको वैलक्षण्य कह रहे हैं, इनकी विलक्षणता बता रहे हैं कि कहाँ तो ये स्त्रियां यानी कि गोपी जन। अब ये दूसरे एंगल से अपन समझ रहे हो, आप लोग ध्यान दीजिए कि गोसाई जी यहाँ पे दूसरा एंगल बता रहे हैं। अब क्वेमा स्त्रियों को अर्थ दूसरे एंगल से देख रहे हैं कि कहाँ ये स्त्री, कहाँ ये गोपी जन, और कहाँ अन्य साधारण स्त्रियां, कहाँ साधारण स्त्रियां और कहाँ ये स्त्रियां। कहने का तात्पर्य ये कि इन दोनों में परस्पर थोड़ी सी भी समानता नहीं। तुम जिन स्त्री की बात कर रहे हो काम भाव वाली, ऐसी ये स्त्रियां नहीं है। ये गोपी जन अलग हैं। प्रेमा स्त्रियों, ये जो उन अन्य साधारण स्त्रियां जो हैं वो कहाँ और ये कहाँ। कहने का तात्पर्य कि इन दोनों में परस्पर थोड़ा सा भी समानता नहीं है। अन्य के लिए स्त्री शब्द को उपयोग हो सके, गोपी जनन के अलावा जो अन्य हैं उनके लिए स्त्री शब्द को उपयोग हो सके, परंतु इनमें वो स्त्रीत्व ही नहीं है, इनमें वो काम भाव ही नहीं है। तो ये भगवान के समान ही थी। स्त्रियों में तो काम द्वारा ही पुरुष में स्नेह हो गया है, जो कि इनमें नहीं है। ये तो संत्यज्य सर्व विषयांश तव पाद मूलम प्राप्ता पहले ही कह चुकी। यद्यपि इनमें काम लीला को भी निरूपण किया गया है, परंतु वो स्नेह कामोपाधिक नहीं होके सर्वात्म भाव वालों है। वो निरुपाधिक है, यानी कि कोई पाधिक, कोई भगवान सु इनको कछु चाहिए नहीं है। अगर कछु चाहिए और भगवान को भजन कर रही है तो वो कामोपाधिक हो जाएगा, काम की उपाधि वालों हो जाएगा। परंतु गोपी जनन को स्नेह तो भगवान के लिए निरुपाधिक है। इनकी कोई उपाधि सहित, यानी कोई कंडीशन के साथ में भगवान के साथ स्नेह नहीं किया है, अनकंडीशनल इनको स्नेह है। जैसे कह रहे हैं कि उनको स्त्री को, इनको स्नेह जो है वो कामोपाधिक नहीं है, निरुपाधिक है। भगवान ने भी ने ही वह प्रकार के रस दान करने के लिए इनके अंदर वो योग्यता रखी है, वैसो भाव संपादित करके वैसो रस को उनको दान दियो है।
ये भले स्त्री देह वाली है, परंतु इनके अंदर वह प्रकार को रस को दान भगवान ने ही किया है। इनने कुछ नहीं किया है, परंतु भगवान ने इनको किया है। पर इनको चुनो तो है ना, ये तो इनकी श्रेष्ठता आपने को माननी ही पड़ेगी कि भगवान ने इनको चुनो है। कोई को भी चुन सकते थे, आपको मेरे को भी चुन सकते थे, पर आपको मेरे को नहीं चुन के भगवान ने इनको चुना है। तो ये तो इनकी श्रेष्ठता हुई ही। यही विलक्षणता है अवनचरी शब्द से बता रहे हैं। ये देखो क्या है, प्रेमा स्त्रियो वनचरी। यहाँ पे वनचरी शब्द से तो अपन ने देख लियो अर्थ। अब यहाँ गुसाई जी बता रहे हैं कि ये वनचरी नहीं, स्त्रियो अवनचरी ये शब्द है। अवन, अवन का अर्थ हुआ है रक्षण। भगवान इनको रक्षण कर रहे हैं, यासु ये अवनचरी है, यानी कि भगवान के रक्षण में ये चल रही है, यानी कि ये विचरण कर रही है। ये जहां भी रहे भगवान इनको रक्षण कर रहे हैं, इनके भाव को रक्षण कर रहे हैं, इनको शुद्ध भाव को दान कर रहे हैं। यासु ये इनकी विलक्षणता है। भगवान तो इनको काल कर्म आदि संबंध सु भी सदा ही रक्षा कर रहे हैं। तो वहां अन्य पुरुषन के संबंध से भी रक्षा करेंगे, या मैं कहूं क्या, इनको संबंध अन्य पुरुषन के संग में भगवान ने होवे ही नहीं दियो। भगवान की रक्षा में ये विचरण कर रहे हैं। इनको पुत्र आदि की उत्पत्ति भी भगवान ही सर्व भवन सामर्थ्य द्वारा भगवान ही उनको अलौकिक प्रकार से भगवान ही इनके पुत्र आदि रूप में भी उत्पन्न है। ये सब भगवान को सर्वभवन सामर्थ्य है। जैसे अपन ने वहां में देखो, जो प्रक्षिप्ताध्याय के अंदर भी ब्रह्मा जी ने वत्स और गोप बालकन को हरण कर लिए, तो वहां भगवान सब कुछ वही भगवान ही हो गए। सर्वभवन सामर्थ्य है भगवान को। भगवान यही तो भगवान को भगवत्व है, यही तो भगवान को ईश्वरत्व है कि भगवान सब कुछ होवे में समर्थ है। तो गोपगण भी मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वांस्वान दानन इति यह न्याय के अनुसार केवल सर्वत्र ऐसा अभिमान या प्रतीति में ही रहे कि हाँ हमारी स्त्रियां हमारे साथ में, ये उनकी प्रतीति ही रही। वास्तव में उनको संबंध गोपन के संग में भयो ही नहीं, केवल व्यवहार के रक्षण के लिए और ये वार्ता को गुप्त रख के रस पोषण के लिए उनको भगवान ऐसा कर रहे हैं कि उनको अन्य गोपन के साथ में विवाह करायो। और काम शास्त्र के अंदर ये एक प्रकार को एक कहा गया है कि रसस्तु परकिया है। तो जब परकिया हो जाए तो रस की बुद्धि हुआ है। तो यहाँ भी गोपी जन परकिया हैं, एक प्रकार से अन्य गोपन के साथ विवाह भयो है। यासु यहाँ रस की वृद्धि के लिए भगवान ने उनको या प्रकार से बनाए। यासु उनमें केवल भगवतीयता ही है, इन गोपी जनन में अन्य कुछ नहीं। ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। कहाँ ये साधारण स्त्रियां और कहाँ ये, या लिए इन स्त्रियों के लिए व्यभिचार दुष्टा ये विशेषण दियो गयो है। जीव मात्र के भगवान ही भरता है, वहां पे भी ये स्त्रियां हैं और इनने अन्य में प्रतिभाव रखो। यासु ये व्यभिचार से दोष वाली भई, या लिए सबसे बड़ी विलक्षणता यही है। और वो भी ये भाव भी भगवान ने ही उनमें रखवाए रस के पोषण के। अब कह रहे हैं कि पुरुषन सु भी इनके अधिक उत्कर्ष कहवे के लिए कृष्णे क्वचैष ये शब्द से कह रहे हैं। यहाँ पे जो कही कृष्णे क्वचैष, यहाँ पुरुषन सु भी इनको उत्कर्ष बता रहे हैं। ये नारद ब्रह्मा आदि ये सब पुरुष ही है ना। नारद ब्रह्मा आदि भी भगवान में विशेष भाव वाले हैं। ब्रह्मा जी को भी नारद भगवान में विशेष भाव है, नारद जी को भी भगवान में विशेष भाव है। यही तो वो दिन भर नारायण नारायण करते रहे, ये विशेष भाव है। तथापि इनके जैसो भाव, गोपी जनन के जैसो भाव उनके अंदर नहीं है। नारद जी में भी नहीं है, ब्रह्मा जी में भी नहीं है। ये अर्थ है। यहाँ पे चकार दियो है, देखो कृष्णे क्वच एष, यहाँ चकार दियो है। तो वो चकार ये बता रहे है कि
व्यभिचार दोष तो रहित लक्ष्मी में भी ये भाव नहीं। लक्ष्मी जी में तो व्यभिचार दोष नहीं है, पर उनके अंदर भी ये भाव नहीं है जो भाव गोपी जनन के। या सो तो गोपी गीत में भी कही है ना कि श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। महाप्रभु जी सुबोधनी जी में आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ इंदिरा श्रायते ये शब्द दियो है, निवास करती है यूं नहीं, आश्रय लेके रह रही है। क्यों आश्रय लेके? आश्रय कौन लेवे है? जाके अंदर कोई कमी है वो आश्रय लेवे, जो दीन है वो आश्रय लेवे। तो यहाँ लक्ष्मी जी भी दीन होकर रह रही हैं, ये शब्द दियो है वहां को। यही मतलब है कि जो गोपी जनन को प्राप्त है वो लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं है। क्यासु ये एश पदसु कह रहे हैं कि अन्यत्र कहीं पे भी ये भाव एश यानी कि ये भाव, जो भाव गोपी जनन के भीतर है वो भाव अन्य कहीं भी नहीं है। ऐसु कह रहे हैं कि कैसे मान लें कि ये भाव कहीं और भी है जब ये कह दिया है। और बरहा पीड़न नटवर या श्लोक की विवृत्ति में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गोपिकान में ही ये भाव। आप अगर वाक्य विवृत्ति देखोगे गोसाई जी के द्वारा रचित बरहा पीड़न के ऊपर, तो वाक्य वहां में भी यही बात कही गई है कि इन गोपी जनन में ही ये भाव है, क्योंकि भगवान ने वेणु के द्वारा वो भाव इनके अंदर स्थापित किए जो इनके कर्ण में जाके हृदय में स्थित हुए, और तब जाके इनके मुख सु अक्षरवताम फलम इदम ये कहवे को उनके अंदर सामर्थ्य आए। तो ये भाव जो है वो गोपिकान के भीतर ही है। ऐसा भगवान ने उन्हीं के लिए कोटि के अंदर रूप लावण्य जो प्रकट कियो, और आप ही भोग्य रूप भय, जो कि कृष्ण शब्द को अर्थ है। ब्रह्मा आदि में भी भगवान के प्रति भाव है, परंतु इन गोपिकान के जैसा नहीं है, क्योंकि भगवान कभी उनको भोग्य रूप से प्राप्त ही नहीं, प्रकट ही नहीं हुआ है। भगवान कभी ब्रह्मा जी के लिए भोग्य रूप से प्रकट भय का, या नारद जी के लिए भोग्य रूप से प्रकट भय का। गोपी जनन ने जा प्रकार से ठाकुर जी के साथ में मालिकी भाव के साथ में भी रही है। उनने गोपी जनन ने कही कि तुम माखन चाहिए तो तुम नाच कर दिखाओ, छाछ चाहिए तो तुम नाच करके दिखाओ। तो भगवान नृत्य करके दिखा रहे हैं। दशम स्कंद के बाल लीला के वर्णन में आवे कि गोपी जन जो कहे वो करने के लिए भगवान तैयार हो जाए। माथे पे वो पादुका रख के भी दौड़े हैं, पीठिका उठा के ले आओ तो वो भी उठा के ले आओ हैं। तो यह प्रकार से भगवान के साथ में गोपी जन को या प्रकार को मालिकी भाव भी भगवान ने उनको स्थापित किया है। तो ये भाव का ब्रह्मा जी को मिले है, ये भाव ब्रह्मा जी को भी नहीं मिले और न नारद जी को मिले है। तो यसु विषय सु इनकी विलक्षणता बता के अब स्वरूप सु इनकी विलक्षणता बता रहे हैं कि ये भाव तो लोक वेद में भी अप्रसिद्ध है और अनुभव के द्वारा ही जानो जा सके, ऐसा ये भाव है। प्रकार से भी ये भिन्न है कि परमात्मनि क्व, कहिए ना कि कृष्णे क्वचैष परमात्मनि, इन शब्दों से सूचित है कि सामान्यतः प्रत्येक को अपनी आत्मा में ही भाव हो गए, आत्मा ही प्रिय हो गए है। साधारण लोक में भी अपनी आत्मा से अधिक प्रिय और कोई नहीं हुआ है। ये अनुभव आप लौकिक में भी कर सको हो। कोई बच्चा अपने पिता को, अपनी माता को सबसे अधिक प्रिय हुए है, यूँ कहे कि मैं अपनी जान से भी ज्यादा अपने बच्चा को चाहूंगा, कहे हैं। पर आप देखोगे साधारण में भी अगर माँ ने बच्चा को दूध स्तनपान करा रही है और वो बच्चा के दांत आ रहे हैं, तो वो दांत कभी कभी ऐसा हो गया है कि वो माँ के काट ले गए, तो तुरंत माँ को दूर कर दे गए। या बच्चा अगर पिता को मस्ती में भी एक थप्पड़ मार दे तो तुरंत पिता भी वहां सामने से एक लगा दे शपथ। ये सब बातें क्या सिद्ध कर रहे हैं कि अपनी आत्मा से अधिक प्रिय और कोई नहीं होवे है लोक में। परंतु यहाँ गोपी जनन ने अपने से भी अधिक
अपनी आत्मा से भी अधिक भगवान के अंदर उनने भाव स्थापित किया है। ये परम भाव, परम में ये भाव है जो सबकी आत्मा, परम आत्मा, अपनी आत्मा नहीं, परम आत्मा में उनने वो भाव को स्थापित किया है। ऐसे अपने लिए भगवान प्रिय नहीं होके भगवान के लिए अपने में प्रियता को भाव। साधारण भक्त कैसे हुए कि जो अपने लिए भगवान को प्रिय करें, पर उनको अपना आप प्रिय तब लगे हैं गोपी जनन को क्योंकि भगवान की प्रियता है, भगवान के वो प्रिय हैं। यासु अपने आप को भी वो प्रेम करें, अपने लिए भगवान को प्रेम नहीं करें कि भगवान के लिए अपने को प्रेम करें, ये उल्टी दिशा है। ब्रह्मा आदि तो भगवान सर्व के नियामक होवे के कारण अपने लिए वे हित करता जान के उनसे स्नेह करें। और गोपिकान में यही सबसे बड़ी विलक्षणता है कि अपने लिए हितकारक जान के नहीं बल्कि भगवान की लीला के लिए हम एक साधन बने हैं। और भगवान जब रास में अंतर्धान हो गए तो गोपी जनन को यही बात से दुख भयो कि उनकी लीला के लिए हमको प्रकट किए और स्वयं अभी अदृश्य हो गए हैं और हमारा उपयोग अब कैसे हो, अब भगवान हम हमारा उपयोग कैसे करेंगे जब स्वयं विराज ही नहीं रहे हैं, तो हमारा तो व्यर्थ है जीवन, यूं करके उनको भयो। तो ये भाव जो है ये परम भाव। उत्पत्ति सु भी विलक्षणता बता रहे हैं, उनकी उत्पत्ति सु भी विलक्षणता बता रहे हैं कि रूढ़ भाव क्व, ये शब्द देखें यहाँ पे, देखो ये जो क्व शब्द है ये सब में लगेगा। क्व परमात्मनि, क्व रूढ़ भाव, कि ये रूढ़ का अर्थ ये है कि सहज, अर्थात लोक वेद से उत्पन्न नहीं हो सकते वाले सहज भाव। जैसे सहज भाव अपने को अपनी आत्मा के प्रति हुए स्वयं के प्रति, वैसो भाव ये अन्य में वैसो भाव नहीं हुए। रूढ़ भाव के पद सु प्रमाण द्वारा विलक्षणता बताइए, एश भाव सु प्रमेय के द्वारा। ये जो एश कृष्ण को चेश, ये प्रमेय के द्वारा बताया भाव, रूढ़ सु प्रमाण के द्वारा भाव बताया है, परमात्मनि पद सु साधन के द्वारा भाव बताया है, और कृष्ण पद सु फल के द्वारा विलक्षणता बताई। ये हर प्रकार से विलक्षणता है उनकी, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, इन सब के द्वारा इनकी विलक्षणता है। दूसरे भक्तन में, ब्रह्मा नारदन इत्यादि में और इन गोपी जनन में हर प्रकार से विलक्षणता है। ये अन्यत्र कहीं ऐसा रूप नहीं देखने मिला है। अब इनको तो कोई यूं शंका करे कि भाई इन गोपी जनन को तो भगवान में ईश्वरत्व को भाव नहीं है, तो लौकिकत्व को भाव, ज्ञान और जगन्य कहलावे, तब इनकी ब्रह्मा आदि से उत्कर्ष कैसे है? ब्रह्मा जी तो इनको भगवान को ईश्वर भाव से पूजे हैं, पर ये गोपी जन तो वैसी नहीं है, इनको ये तो लौकिक भाव से भगवान को पूज रही हैं। तो इनको कैसे ब्रह्मा जी इत्यादि सुश्रेष्ठ कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि नन्वीश्वर शब्द दिया है। नन्वीश्वर शब्द से या शंका को मिटा रहे हैं कि यहाँ फल की अधिकता से ही उत्कर्ष है, न कि साधन की अधिकता से। फल की अधिकता तो इनमें ही दिखाई दे रही है, चाहे जो भी हो, पर फल तो इनको ही मिल रहा है ना। चलो तुम कह लो कि ब्रह्मा जी और नारद जी इत्यादि श्रेष्ठ हैं, पर क्या उनको वो फल मिलो? नहीं मिल रहा है। फल कहाँ मिल रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है? या गोपी जनन में दिखाई दे रहा है। तो यासु यही समझावे के लिए दृष्टांत दे रहे हैं कि अविदुषोपि, अर्थात विद्वान भी जब भगवान को भजन कर रहे हैं तो शास्त्र के अर्थ के रूप में जान के भजो। विद्वान भी जब भगवान को भजन करे हैं, ज्ञान के द्वारा जब भगवान की भक्ति करी जाए है, तो वहां पे शास्त्र को अर्थ के रूप में जान के भगवान को भजन करें। तो क्या इनको भगवान वैसो कल्याण करें जैसे इन गोपीजन को किया? विद्वान को वैसो कल्याण करें हैं का? निश्चय ही नहीं करें हैं। वो तो ऑब्वियसली दिखाई दे रहे है कि विद्वान को भी वह प्रकार से कल्याण नहीं भयो।
उनको ज्ञान वचन भक्ति आदि की सिद्धि भगवान अपने धर्मंशु ही करे हैं, उनके सकल पुरुषार्थन की सिद्धि करे हैं, न कि स्वयं पदार्थ। चलो विद्वान भगवान को भजन करें हैं तो उनके पुरुषार्थन की सिद्धि भगवान कर देंगे, पर स्वयं पधार के उनके लिए कुछ करें का, वो केवल भगवान ने गोपी जनन के लिए किया। तो आप यूं कह सको कि गजेंद्र को उद्धार भगवान ने स्वयं पधार के कियो, तो कि गजेंद्र के समान कुछ एक ऐसे हों भी जिनको भक्ति की अधिकता के कारण स्वयं उनको पुरुषार्थ को दान करें हैं, परंतु वहां अगधराज के समान उनको कल्याण करें हैं का। यहाँ पे विवक्षित अर्थ यही है कि अति गुप्त होने के कारण दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं कि समझा रहे हैं कि यह प्रकार से कि रास पंचाध्याय के एक श्लोक में आवे है कि एकात दंग्रि कमलम संतप्य संतप्त तनयोरधात, यानी विरह अग्नि से संतप्त अपने हृदय स्मर रोग को शमन करे। जब भगवान पधारे, जब उनके बीच में प्रकट गोपी गीत के बाद में जब रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा इत्यादि भयो, तब भगवान उनके बीच में पधारे, साक्षात मन्मथ के रूप में वहां पधारे। तब गोपी जनन ने क्या क्या कियो वो बता रहे हैं सुखदेव जी। वहां पे एक गोपी जन जो है वो भगवान के श्रीहस्त को लेके और अपने हृदय पे रख रही है, अपने ताप को दूर करने के लिए। विरह अग्नि को जो संतप्त जो उनको हृदय है, तो वो स्मरण रोग को शमन करने के लिए गोपी प्रभु के चरण कमल को अपने वक्षस्थल पे रख रही है, नीचे बैठ गई और ठाकुर जी के चरण कमल को लेके अपने हृदय में धारण कर लियो वाणी। यह प्रकार ब्रह्मा आदि भी कभी कर सके का, कभी ऐसा दिखोए का, कभी ऐसा वर्णन मिले है का। वो तो नित्य भगवान से डरे हैं, वो तो भगवान से भय पामे हैं, पर या प्रकार से भगवान पधार जाए तो ला उनके श्रीहस्त लेके चूम लियो या चरण लेके अपने स्तन पे धर लिया है, ऐसे ढंग से भगवान के साथ में कर सके का ब्रह्मा जी, सोच भी नहीं सको। यहाँ गोपीन के विषय में भगवान की स्वतंत्रता अथवा प्रधानता नहीं है, पर गोपी जन की प्रधानता है। भगवान के विषय में गोपी जन की स्वतंत्रता है। गोपी जन चाहे जैसे ढंग से भगवान के साथ में व्यवहार कर रही हैं और भगवान करवे दे रहे हैं। यही कहने के लिए उपयुक्त ये शब्द दियो है। यहाँ पे जो उपयुक्त शब्द दियो है, इवोपयुक्त, ये यही बता रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल से यहाँ तक अपन ने जो देखो है अगधराज उपयुक्त तक को अर्थ, ये अपन को आज के लिए बात है। अपन अब कल आगे को यासु लेंगे, आगे को भी बहुत समझवे लायक है और जानवे लायक है। गोपी जनन के स्वरूप को समझवे लायक ये सब या के लिए आवश्यक है, क्योंकि भगवान आचार्य चरण ने गोपी जनन को अपने मार्ग में गुरु कहे, और जब तक अपन गुरु के स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक अपन मार्ग के स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। अपन भ्रांति में ही रहेंगे, अपन या मार्ग को भी अन्य मार्ग के समान समझ की भूल कर बैठेंगे। तो वो भूल नहीं हो वाके लिए अपन को गोपी जन को जो अपने मार्ग के गुरु हैं उनके स्वरूप को समझना आवश्यक है। वही समझने को प्रयास अपन यहाँ कर रहे हैं भगवत कृपासु, आचार्य चरण की कृपासु। तो अपन यहाँ से आगे को अपन कल देखेंगे। तो अब मैं स्मिता बेन से कहूँ कि वो टेक ओवर कर लें। भी आपके यदि कोई प्रश्न हो या कुछ पूछना है तो आप कर सको। જે ખૂબ સુંદર રીતે સમજાયું સ્લો સાથે એનો એટલે મીનિંગ ખબર પડે અમને એનો જે વૈષ્ણવ કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો હું ખોલું તો હાથ ઊંચો કરો છો તો ખોલી કાઢો. કોઈને ક્વેશ્ચન છે વૈષ્ણવો? લાગતો નથી જયશ્રી. લાગતો નથી. જયશ્રી આપ શ્રીકાલ જલ્દી જલ્દી બિરાજો. શર્મિષ્ઠાબેન ને છે. શર્મિષ્ઠાબેન, શર્મિષ્ઠાબેન ને શું પૂછવું છે? આનું લગતું જ પૂછજો. ઓકે,
म्यूट खोलो। हाँ बोलो शर्मिष्ठा बेन, तुम म्यूट खोलो। દંડોત પ્રણામ તેજશ્રી. હા આપણે આમાં સ્માર્ત ધર્મનું કીધું, એના વિશે થોડું કંઈક સમજાવશો આપણે કે સ્માર્ત ધર્મ એટલે શું? એ નથી ખબર પડી મને થોડી. એવું સ્માર્ત છે કોને કે કહે? હા એવું છે કે આપણે ત્યાં શ્રૌત અને સ્માર્ત એ બે પ્રકારનો ધર્મ કહેવાય છે. શ્રૌત ધર્મ એટલે કે જે વેદની અંદર કહેલા હોય, શ્રુતિઓએ જે કહ્યું હોય એ ધર્મ, એ શ્રૌત ધર્મ કહેવાય છે. હવે વેદ કારણ કે ભગવદ વાણી છે સાક્ષાત, એટલે એને કેવલ ઋષિ મુનિઓએ સાંભળી છે. શ્રવણથી શ્રુતિ શબ્દ બને છે, એટલે સાંભળી છે અને એ પાસ ઓન કરી છે, એટલે એ બધી શ્રુતિઓ કહેવાય છે. એમાં કોઈ જાતનું એટલે કે ઊંચ નીચ નથી હોતું, બધું શ્રૌત એટલે કમ્પ્લીટલી ભગવાનની વાણી છે. અને સ્મૃતિ ગ્રંથો એવા અમુક સ્મૃતિ ગ્રંથો છે, જેમ કે મનુસ્મૃતિ છે, યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિ છે, અને ભગવદ્ ગીતા પણ સ્મૃતિ ગ્રંથ કહેવાય છે. એ સ્મૃતિ ગ્રંથોની કક્ષા શ્રૌત કરતા નીચલી હોય છે, કારણ કે એ ઋષિ મુનિઓએ સાંભળીને પછી જે કંઈ પણ સમાધિમાં અનુભવ કર્યો હોય એને સ્મરણ કરીને એ ગ્રંથ રચ્યા હોય, એટલે એને સ્મૃતિ ગ્રંથો કહેવાય. જેમ મનુસ્મૃતિ, યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિ ઇત્યાદિ જે છે એ બધા સ્મરણ કરીને યાદ કરીને પછી રચ્યા છે, એટલે એ સ્મૃતિ ગ્રંથ કહેવાય છે. તો એને શ્રૌત ધર્મ કરતા નીચલી કક્ષાના ગણાય છે, કારણ કે એમાં ઋષિ મુનિઓનું પણ આવી જાય છે. એમનાથી હવે છેવટે તો ભગવદ વાણી કરતા એમની કક્ષા તો નીચે હોય જ, કારણ કે મનુષ્ય દેહ છે, ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈને કોઈ પ્રેજુડિસ રહ્યું હોય કે કોઈ જાતનું કંઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય એમનાથી, એટલે સ્મૃતિ ગ્રંથોની એટલી પ્રામાણિકતા નથી માની જતી જેટલી વૈદિક શ્રૌત ધર્મોની કહેવાય છે. એટલે સ્મૃતિ ગ્રંથોની અંદર જે ધર્મ કહેલા છે એ સ્માર્ત ધર્મ કહેવાય છે. આ બધા મેં જેમ ગણાવ્યા ને કે કરવા ચોથનું વ્રત ઇત્યાદિ, ગણપતિ આ જે ચતુર્થી, ગણેશ ચતુર્થીનું વ્રત ઇત્યાદિ, આ બધા સ્મૃતિમાં કહેલા છે. સ્મૃતિ ગ્રંથોની ઉપરથી આ બધા નીકળેલા છે, એટલે એ બધા સ્માર્ત ધર્મો કહેવાય છે. એ શ્રૌત ધર્મ કરતા સ્માર્ત ધર્મ નીચલી કક્ષાના છે. અને આ બંને ધર્મો કરતા ભગવત ધર્મ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે, જે ભક્તિ માર્ગ માટે છે, જે કેવલ સ્નેહથી વ્યસનને કારણે સ્નેહથી કરેલી ક્રિયાઓ એ બધી ભગવત ધર્મ છે, જે આપણે માર્ગની અંદર માન્ય છે. એની કક્ષા સૌથી ઉપર છે ભગવત ધર્મ, પછી એનાથી ઉતરતું એ શ્રૌત ધર્મ, પછી એનાથી ઉતરતું સ્માર્ત ધર્મ, અને એનાથી ઉતરતું પાછું લૌકિક ધર્મ છે, એટલે કે દૈહિક ધર્મ જે કહેલા છે એ. ખૂબ સુંદર સમજાવ્યું છે આપણે. સ્માર્ત ને આપણે મર્યાદા માર્ગે કહી શકીએ છીએ? હા, ડેફિનેટલી કહી શકીએ કે મર્યાદાના ધર્મો, પણ મર્યાદામાં શ્રૌત ધર્મો પણ આવે જ છે અને સ્માર્ત પણ આવે છે. એમાં પાછા મર્યાદામાં પણ શ્રૌત ધર્મો એ વધારે બલવાન કહેવાય છે સ્માર્ત ધર્મ કરતા. ખૂબ સુંદર છે. ખૂબ ખૂબ પ્રણામ આપને, ખૂબ ખૂબ દંડોત પ્રણામ. સિદ્ધાંત બાબા પણ ખૂબ સુંદર સમજાવે છે. હા હા, ઠાકોરજીની કૃપા છે, આચાર્ય ચરણોનું પીઠબળ છે. બસ સુંદર વ્યવસ્થિત એકદમ આમ બધું આમ ઉતરી જાય એમ દિમાગમાં, એટલું સરસ સમજાવે છે. સાધન દીપિકા શીખવાડી. હા, હું તો ફરી ફરી સાંભળ્યા જ કરું છું યુટ્યુબમાં એમનું, એ કઈ આપણામાંથી વધારે શીખવા મળે. હા બસ બસ ઠાકોરજીની કૃપા છે, આચાર્ય ચરણોનું પીઠબળ છે, બસ બીજું તો કઈ. ફેસબુક બંધ કરો.